हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डीआर क्लासेस पर। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे व्हाट इज वेव्स। वेव्स क्या होती है, वेव्स किसे कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो पूरा आज का वीडियो इंट्रोडक्शन रहेगा वेव्स के बारे में। तो वेव्स के बारे में बहुत ही बेसिक तरीके से बताएंगे वेव्स किसे कहते हैं। जैसे कि दोस्तों हम यहाँ पर रोप लिए हुए हैं, ठीक है, आपको यहाँ पर एक्सपेरिमेंट कराने के लिए देखिएगा। अब मान लीजिए दोस्तों ये तुम्हारी रोप है, ठीक है, उस साइड हमने बांध दिया इसको। अभी इस रोप में आप क्या करेंगे, छोटा सा जब इसमें बम्प प्रोड्यूस करेंगे मान लीजिए इस तरह, तो इसमें बताइए ट्रेवल हो रहा है वेव्स का। तो ये एक्चुअली क्या वेव्स है, तो वेव्स में क्या एनर्जी का ट्रेवल हो रहा है। हमने इस तरह एक प्रोड्यूस किया तो यहाँ पर पूरे एंड तक जाएगा, तो ये तुम्हारा क्या हो रहा है, ट्रेवल हो रहा है एनर्जी का। ठीक है, तो एक्चुअली वेव्स है। इसमें अभी सही तरह बन नहीं पा रहा हो, आप ट्राई कीजिएगा। एक रस्सी ले लीजिएगा, रस्सी को दीवार से बांध दीजिएगा, ठीक है, और हाथ से आप इस तरह जब उसमें बम्प प्रोड्यूस करेंगे इस तरह, तो इस बम्प का जो आप देखेंगे कि जो आपने बम्प यहाँ पर प्रोड्यूस किया है, यहाँ इस पॉइंट से होते हुए सीधे एंड तक जाएगा। यानी कि इसमें क्या पार्टिकल्स का ट्रेवल नहीं होता है, इसमें क्या होता है, एनर्जी ट्रेवल होती है। आपने इसमें एनर्जी थोड़ा इसको दिया, एनर्जी दिया, अब एनर्जी रोप में ट्रेवल होगी जहाँ आपने बांधा है एंड तक जाएगी। ठीक है, तो रस्सी में आपने यदि एनर्जी इसको इस साइड थोड़ा बम्प किया तो आपको ये देखेगा कि ये एनर्जी ट्रेवल होते हुए एंड तक जाएगी, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाती है। यानी वेव्स क्या है, एक्चुअली वेव्स है तुम्हारा ट्रेवल ऑफ एनर्जी। वेव्स में क्या होता है, एनर्जी ट्रेवल करेगी। देखिएगा अब यहाँ पर बात कर लेते हैं पहले तो वेव्स क्या होती है, पहले आप जान लीजिए वेव्स क्या है। तो वेव्स यहाँ पर देखिएगा, वेव्स इज ए डिस्टर्बेंस। क्या है तुम्हारे, वेव्स एक डिस्टर्बेंस है। यहाँ पर डाल लीजिए वेव इज ए डिस्टर्बेंस, इज अ डिस्टर्बेंस, इज अ डिस्टर्बेंस, ठीक है, फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन, फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन। ठीक है, विच ट्रेवल, विच ट्रेवल, विच ट्रेवल बट पार्टिकल्स डू नॉट ट्रेवल। ठीक है, पार्टिकल्स डू नॉट ट्रेवल। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो आपको जो डिस्टर्बेंस है किसमें, इक्विलिब्रियम पोजीशन, जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है उसमें जो डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस होता है, तो वेव क्या एक प्रकार का डिस्टर्बेंस है। कहाँ से, इक्विलिब्रियम पोजीशन से जो डिस्टर्बेंस होता है उसे वेव्स कहते हैं। तो वेव्स इज अ डिस्टर्बेंस फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन विच ट्रेवल। ठीक है, वेव क्या होती है, ट्रेवल करती है। वेव ट्रेवल होती है यानी कि एनर्जी ट्रेवल करती है। ठीक है, जो मीडियम के पार्टिकल्स होते हैं वो नहीं ट्रेवल करते हैं। ठीक है, बट पार्टिकल्स डू नॉट ट्रेवल एंड पार्टिकल्स, यहाँ पर लिख लीजिए पार्टिकल्स ओनली ऑसिलेट। ठीक है, पार्टिकल्स क्या होंगे, पार्टिकल्स केवल ऑसिलेट होंगे। देखिए मान लीजिए यहाँ पर ये आप दीवार है, ठीक है, इस दीवार में आपने क्या किया, इस रस्सी को बांध दिया। ठीक है, मान लीजिए ये दीवार है, आपने इस दीवार में आपने क्या किया, इस रस्सी को बांध दिया। ठीक है, अब इस रस्सी में आपने बांध दिया, अब इसने आप इसमें क्या किया, आपने इस यहाँ पर एक बम्प प्रोड्यूस किया इस तरह का। ठीक है, तो आपने जब इसमें थोड़ा सा जंप दिया च्यू, ठीक है, तो आपने बम्प प्रोड्यूस किया, तो अब इसने क्या यूं, अब क्या होगा, ये बम्प है तुम्हारा धीरे धीरे मूव करते हुए इस साइड जाएगा। देखिए अब कुछ समय बाद आप देखेंगे कुछ समय बाद ये बम्प कहाँ पहुँच गया, मान लीजिए एक कुछ समय बाद बम्प यहाँ पर तुम्हारा पहुँच गया। ठीक है, अब आप देखेंगे कुछ समय बाद ये बम्प कहाँ तक पहुँच जाएगा, आपने इसको प्रोड्यूस किया, अब मान लीजिए कुछ समय बाद यहाँ पर पहुँच गया। तो आपने क्या किया, यहाँ पर बम्प प्रोड्यूस किया था, ये कुछ समय बाद क्या ट्रेवल हो रहा है, यानी इसमें आपने कुछ एनर्जी दी। अब एनर्जी क्या हो रही है, एनर्जी कुछ समय बाद यहाँ से यहाँ पहुँच गई, फिर यहाँ से यहाँ पहुँच गई, यानी एनर्जी का ट्रेवल हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए अब इसमें जो पार्टिकल्स है, यहाँ ये पार्टिकल्स था अभी ऊपर गया, अब ये पार्टिकल्स क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है, इसकी मीन पोजीशन है, तो मीन पोजीशन से स्टीम पोजीशन पे गया, फिर कुछ समय बाद यहीं पर आ गया। ठीक है, पार्टिकल्स वहीं का वहीं है, अब एनर्जी कहाँ, इस सारी मोमेंटम इसका यहाँ पहुँच गया। अब यहाँ का पार्टिकल्स यहाँ तक गया, फिर नीचे आ जाएगा। अब इसके बाद यहाँ का पार्टिकल्स यहाँ तक गया, यानी ये पार्टिकल्स अपनी पोजीशन पर है। ठीक है, तो पार्टिकल्स ट्रेवल नहीं करती, क्या ट्रेवल करता है, केवल यहाँ पर जो एनर्जी होती है एनर्जी ट्रेवल करती है, मोमेंटम ट्रेवल करता है। पार्टिकल्स केवल क्या करते हैं, ऑसिलेट करते हैं। पार्टिकल्स ऑसिलेट। ठीक है, पार्टिकल्स क्या करेंगे, ओनली ऑसिलेट करेंगे मीन पोजीशन से स्टीम पोजीशन में। आपने इसमें थोड़ा सा बम्प दिया था, ठीक है, तो आपने मीन पोजीशन से स्टीम पोजीशन में गया, फिर मीन पोजीशन में आ गया। अब इस तरह जब इसको इस तरह करेंगे ज्यू 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 ज्यू, यानी ऊपर भी जाएगा नीचे भी जाएगा, तो पार्टिकल्स क्या करेगा, स्टीम पोजीशन में जाएगा ऊपर, फिर नीचे जाएगा स्टीम। ठीक है, तो पार्टिकल्स क्या करेंगे, ऑसिलेट करेंगे। ठीक है, तो आपने रस्सी को मान लीजिए दीवार में बांध दिया। ठीक है, आपने रस्सी को दीवार में बांध दिया, दीवार में एक छोर बांध दी और एक दूसरा छोर आपने हाथ में पकड़ लिया। अब उस हाथ को आप क्या करेंगे, इस तरह जब उसमें थोड़ा मोमेंटम देंगे रस्सी में, इस तरह आप उसको बम्प देंगे, तो इस तरह जो यहाँ पर वेव्स बनेगी, वेव्स आपकी इस तरह बनेगी। ठीक है, इस तरह आपकी वेव्स बनेगी, यानी आपको लगेगा कि इसमें क्या हो रहा है, इसमें आपको इस तरह प्रतीत होगा कि इसमें एनर्जी ट्रेवल हो रही है वन पॉइंट से अनदर पॉइंट तक। तो वेव क्या है दोस्तों, वेव एक्चुअली क्या है,
ये इसकी मान लीजिए पहले वेव्स क्या थी, तुम्हारी इक्विलिब्रियम पोजीशन में थी, ठीक है, अपनी मतलब रुकी हुई थी वेव्स। ये रस्सी पहले सीधी थी, इसमें आपने कुछ मोमेंटम दिया, यानी कुछ डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस किया, तो डिस्टर्बेंस यहाँ से क्या, इसका डिस्टर्बेंस यहाँ से यहाँ तक गया, तो ये डिस्टर्बेंस है, यानी कि डिस्टर्बेंस तुम्हारे इन दी फॉर्म ऑफ डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। तो डिस्टर्बेंस कितने प्रकार से हो सकता है, तुम्हारे इन दी फॉर्म ऑफ डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो जाएगा तुम्हारा डिस्टर्बेंस, डेंसिटी, तो डेंसिटी भी क्या हो जाएगा तुम्हारा डिस्टर्बेंस ही हो जाएगा, ठीक है। और प्रेशर भी तुम्हारा डिस्टर्बेंस हो जाएगा। तो डिस्टर्बेंस कई फॉर्म से हो सकता है, प्रेशर में हो सकता है, डेंसिटी में हो सकता है, और डिस्प्लेसमेंट में हो सकता है। और तुम्हारा इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में भी डिस्टर्बेंस हो सकता है, ठीक है। डिस्टर्बेंस इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, और मे भी तुम्हारा प्रेशर, डेंसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट क्या है, तुम्हारा डिस्टर्बेंस है। तो डिस्टर्बेंस तुम्हारा कई फॉर्म का हो सकता है तुम्हारा, ठीक है, या तो प्रेशर होगा, या तुम्हारा डेंसिटी होगा, या तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट होगा। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट होगा, बताइए इस पार्टिकल्स का तुम्हारे यहाँ तक क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट हुआ। मान लीजिए वाई एक्सेस में इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो ये क्या तुम्हारा डिस्टर्बेंस है। तो वेव इज ए डिस्टर्बेंस फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन विच ट्रेवल, ठीक है। वेव क्या होती है, ट्रेवल करती है। वेव ट्रेवल का मतलब क्या, एनर्जी ट्रेवल करेगी, ठीक है। तो वेव इक्वल टू क्या, वेव क्या है, वेव एक्चुअली तुम्हारा ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है, ठीक है। वेव इज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट ऑफ मीडियम टू अनदर पॉइंट ऑफ मीडियम इन विच पार्टिकल्स डू नॉट ट्रेवल, ओनली पार्टिकल्स ऑसिलेट, ठीक है। ओनली क्या करेंगे, पार्टिकल ऑसिलेट करेंगे। ट्रेवल क्या होगा, तुम्हारी एनर्जी ट्रेवल होगी, मोमेंटम ट्रेवल होगा। तो वेव्स कहते हैं दोस्तों। बताइए आपको ये फील आया। अब मान लीजिए यहाँ पर आप एक काम कर सकते हैं, रस्सी को दीवार में मान लीजिए, उससे आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। तो वेव्स में क्या होता है, केवल तुम्हारा एनर्जी ट्रेवल करती है, पार्टिकल्स तुम्हारे ऑसिलेट करते हैं। आपको ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो वेव्स के यहाँ पर होगा। अब वेव्स के टाइप्स पढ़ लेते हैं। अब यहाँ पर आपको बताएंगे वेव्स के टाइप्स। तो वेव्स के टाइप्स देखिए, हम दो प्रकार से वेव को बांटते हैं। पहला तुम्हारा मीडियम के आधार पर, ठीक है, मीडियम के आधार पर वेव्स को बांटते हैं। दूसरा तुम्हारा ऑन द बेसिस ऑफ मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, एंड मूवमेंट ऑफ वेव्स। तो वेव्स का मूवमेंट कहाँ है और पार्टिकल्स का मूवमेंट किस साइड हो रहा है, इस आधार पर तुम्हारे वेव्स को बांटेंगे। और दूसरा तुम्हारा मीडियम के आधार पर वेव्स को बांटेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर डाल लीजिए पहला ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम, ठीक है। मीडियम के आधार पर वेव्स का हम यहाँ पर बंटवारा करते हैं, ठीक है। यहाँ पर इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा वेव्स का यहाँ पर टाइप्स पढ़ते हैं, ठीक है। ऑन दी बेसिस ऑफ, यहाँ पहला डाल लीजिए आप, ऑन दी बेसिस ऑफ, ऑन दी बेसिस ऑफ मटेरियल मीडियम, ठीक है, मटेरियल मीडियम, ठीक है। मटेरियल मीडियम, मीडियम के आधार पर बेस का हम टाइप्स करते हैं। यहाँ पर लिख लीजिए वेव टाइप्स, वेव टाइप, ठीक है। तो मटेरियल मीडियम के आधार पर हमने वेव के टाइप किए हैं। देखिए दो प्रकार से होती है तुम्हारी, मैकेनिकल वेव्स और नॉन मैकेनिकल वेव्स, जिन्हें कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। पहले क्या होता है तुम्हारा मैकेनिकल वेव्स, डाल लीजिए यहाँ पर मैकेनिकल वेव्स, मैकेनिकल वेव्स, ठीक। और दूसरा क्या होता है तुम्हारा नॉन मैकेनिकल वेव्स, यानी उसे कहते हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। तुम्हारी क्या होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो तुम्हारी मैकेनिकल वेव्स और तुम्हारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जिसे हम शॉर्ट में क्या कहते थे, EMW, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो तुम्हारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और मैकेनिकल वेव्स ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम, मटेरियल मीडियम, यानी कुछ वेव्स होती है जिनको क्या होती है, मटेरियल मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है उनकी प्रोपगेशन के लिए, ठीक है। तो कुछ वेव ऐसी होती हैं जिनको मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है ट्रेवल करने के लिए, ठीक है। तो मैकेनिकल वेव्स तुम्हारी ऐसी वेव्स होती हैं जिनको ट्रेवल करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऐसी वेव्स होती हैं जिनको ट्रेवल करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो यहाँ पर लिख लीजिए रिक्वायर्ड मीडियम, ठीक है, रिक्वायर्ड मीडियम, इनको क्या होती है, मीडियम की ज़रूरत होती है अपनी ट्रेवल करने के लिए, ठीक है। रिक्वायर्ड मीडियम फॉर ट्रेवल डाल सकते हैं, फॉर ट्रेवल, ठीक है, ट्रेवल्स। और डू नॉट रिक्वायर्ड, यहाँ पर लिख लीजिए डू नॉट रिक्वायर्ड मीडियम फॉर ट्रेवल, रिक्वायर्ड मीडियम फॉर ट्रेवल, ठीक है। तो कुछ वेव्स होती हैं जिनको मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है ट्रेवल करने के लिए, ठीक है। तो मैकेनिकल वेव्स आर वेव्स विच रिक्वायर्ड मीडियम फॉर देयर प्रोपोगेशन, ठीक है, वेव प्रोपोगेशन। तो वेव के प्रोपोगेशन करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। एग्जाम्पल यहाँ पर लिख सकते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल में क्या देख सकते हैं, साउंड वेव्स, ठीक है, साउंड वेव्स, ठीक है। साउंड वेव्स तुम्हारी ऐसी वेव्स होती हैं जिनको ट्रेवल करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं वेव्स ऑन, लिख लीजिए वेव्स ऑन स्ट्रिंग, वेव्स ऑन स्ट्रिंग, ठीक है। स्ट्रिंग में जो वेव्स होती है क्या होती है, सब मैकेनिकल वेव्स होती हैं। तो ऐसी वेव्स जिनको मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है ट्रेवल करने के लिए, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स तुम्हारी ऐसी वेव्स होती हैं जिनको मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है ट्रेवल करने के लिए। जैसे कि आप एग्जाम्पल दे सकते हैं लाइट वेव्स, इसमें एग्जाम्पल हो जाएगा लाइट वेव, लाइट्स
वेव्स। ठीक है, आप देख सकते हैं कि लाइट वेव्स को कभी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है ट्रेवल करने के लिए। ठीक है, जो हम सन से यहाँ तक रोशनी आती है क्या मैकेनिकल वेव से। ठीक है, क्या तुम्हारी सॉरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से। तुम्हारी जो सन से जो सन की लाइट आती है हमारी पृथ्वी तक तुम्हारी किस माध्यम से आती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हमारी कैसी वेव्स होती हैं जिनको मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, जैसे कि लाइट वेव्स। और तुम्हारी साउंड वेव्स कहती हैं, साउंड वेव्स तुम्हारी ऐसी वेव्स है जिनको मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, या तो सॉलिड रिक्वायरमेंट होगा या तो मीडियम क्या होगा सॉलिड में भी तुम्हारी साउंड वेव्स ट्रेवल करती हैं। ठीक है, और लिक्विड में भी करती हैं और तुम्हारी एयर में भी करती हैं। तो सभी तुम्हारी कैसे साउंड वेव्स है। और वेव्स ऑन स्ट्रिंग, तो वेव्स ऑन स्ट्रिंग आप देख सकते हैं, स्ट्रिंग भी क्या है तुम्हारी सॉलिड ही तो है, उसमें भी वेव्स। ठीक है, तो वो भी तुम्हारे मीडियम है। ठीक है, तो ऐसी वेव्स जिनको मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है मैकेनिकल वेव्स, और ऐसी वेव्स जिनको मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है नॉन मैकेनिकल वेव्स। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, फॉर एग्जाम्पल लाइट वेव्स। तो आप इसको नोट कर लीजिए, ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल मीडियम। आप वेव्स का हम दूसरा प्रकार करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, तो यहाँ पर तुम्हारे पहला माध्यम हो गया। ठीक है, इसको बांटने के लिए वेव्स का। ठीक है, बंटवारा हम दो माध्यम से किया है, ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल मीडियम, ऑन द बेसिस ऑफ मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। अब यहाँ पर देखिए, ये तो हो गया तुम्हारे मटेरियल के आधार पर वेव्स के प्रकार। ठीक है, ये तुम्हारा क्या हो गया मटेरियल के आधार पर वेव्स के प्रकार। अब यहाँ पर आप डाल सकते हैं ऑन दूसरा प्रकार हम यहाँ पर बांटेंगे। ठीक है, दूसरी तरीके से हम वेव को किस तरह बांटेंगे, ऑन दी बेसिस ऑफ, यहाँ पर डाल लीजिए ऑन दी बेसिस ऑफ मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। किसका, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। यहाँ पर डाल लीजिए मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स एंड यहाँ पर डाल सकते हैं डायरेक्शन ऑफ डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन। ठीक है, वेव प्रोपेगेशन वेव प्रोपेगेशन। ठीक है, हमने क्या किया है, ऑन दी बेसिस ऑफ मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, पार्टिकल्स का मूवमेंट किस तरह हो रहा है। मान लीजिए वेव तुम्हारी इस साइड ट्रेवल कर रही। ठीक है, वेव अब रोप ने आपने क्या किया, तो वेव आगे की ओर ट्रेवल कर रही है, और पार्टिकल्स का मूवमेंट क्या हो रहा है, पार्टिकल्स अब मीन पोजीशन से इस साइड उस साइड। ठीक है, ऊपर नीचे मूव कर रहे हैं, और वेव्स तुम्हारी इस साइड ट्रेवल हो रही। तो ऐसा हो सकता है कि पार्टिकल्स का मूवमेंट तुम्हारा परपेंडिकुलर हो। ठीक है, परपेंडिकुलर हो वेव मोशन के। ठीक, वेव का डायरेक्शन यदि इस साइड ट्रेवल होने का, और पार्टिकल्स का मूवमेंट क्या हो परपेंडिकुलर। और ऐसा भी हो सकता है कि वेव जिस साइड ट्रेवल कर रही, पार्टिकल्स भी उसी साइड ट्रेवल करें। मान लीजिए वेव्स तुम्हारी इस साइड ट्रेवल कर रही, और पार्टिकल्स भी तुम्हारी जिंग जुंग जिंग जुंग 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 इस साइड ट्रेवल कर रहे हैं। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स एंड डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन, ठीक है, तो वेव का प्रोपगेशन यानी वेव किस साइड ट्रेवल कर रही आप देखिएगा। तो इस तरह हम जो वेव्स का टाइप करते हैं दो प्रकार से, डाल लीजिए यहाँ पर वेव टाइप्स दो प्रकार से हो जाती है तुम्हारी। देखिए तुम्हारी ट्रांसवर्स वेव्स, और डाल लीजिए यहाँ पर क्या, पहला तुम्हारा ट्रांसवर्स वेव्स। ठीक है, ट्रांसफर वेव्स होती है तुम्हारी। ठीक है, और दूसरी होती है तुम्हारी, यहाँ पर डाल सकते हैं लॉन्गिट्यूडिनल। अब यहाँ पर देखिए तुम्हारी ट्रांसफर वेव्स तुम्हारी ऐसी वेव्स होती हैं जिनका जो ऐसी वेव्स होती हैं जहाँ पर जो मीडियम के सभी पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, जिस डायरेक्शन में वेव ट्रेवल करती है उस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर। ठीक है, यानी कि पार्टिकल्स ऑफ अ मीडियम इज ट्रेवल इन द डायरेक्शन ऑफ, ट्रेवल नहीं करेंगे ऑसिलेट करेंगे। ठीक है, तो जो मीडियम के पार्टिकल्स होते हैं क्या करेंगे, ऑसिलेट करेंगे परपेंडिकुलर टू दी वेव प्रोपगेशन। ठीक है, तो वेव का जहाँ जिस डायरेक्शन में वेव ट्रेवल कर रही है उसके परपेंडिकुलर, यानी कि इस तरह यदि वेव का मोशन इस साइड है, मान लीजिए तो क्या डायरेक्शन ऑफ वेव। ठीक है, ये वेव का डायरेक्शन, और जो पार्टिकल्स का डायरेक्शन होगा 90 डिग्री पे, यानी पार्टिकल्स किस तरह ऑसिलेट करेंगे उसके परपेंडिकुलर ऑसिलेट करेंगे वेव प्रोपगेशन के। ठीक है, तो वेव प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर यदि ऑसिलेट कर रहे हैं पार्टिकल्स तो तुम्हारी कौन सी वेव्स होंगी, ट्रांसवर्स वेव्स। ठीक है, अब मान लीजिए अब यहाँ पर जैसे कि उदाहरण लीजिए रोप का। ठीक है, रोप में जो तुम्हारी वेव्स बनती है इस तरह। ठीक है, इस तरह वेव्स बनती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर डाल लीजिए वेव्स ऑन रोप। ठीक है, जो हमने रस्सी यहाँ पर, ठीक है, जो तुम्हारी रस्सी होती है उसमें जो तुम्हारी वेव्स बनती है रोप। ठीक है, तो इस तरह आप देखिएगा, इसमें आप अब देख सकते हैं इसका जो डायरेक्शन है, तो वेव का क्या है, वेव का डायरेक्शन है। ठीक है, वेव का ट्रेवल होने का डायरेक्शन। अब इसका पार्टिकल्स, यहाँ पार्टिकल्स उस साइड ऊपर गया, फिर इसका नीचे आया, यानी क्या हो रहा है, तुम्हारा परपेंडिकुलर ट्रेवल कर रहा है। तो तुम्हारी कौन सी वेव्स होगी, ट्रांसफर वेव्स। आप यहाँ पर एग्जाम्पल दे सकते हैं। ठीक है, वेव्स ऑन रोप्स, और यहाँ पर देख सकते हैं और ट्रांसफर वेव्स कौन सी, और एग्जाम्पल बताइए, जैसे कि तुम्हारी लाइट वेव। यहाँ पर एग्जाम्पल लिख लीजिए लाइट वेव्स। ठीक है, लाइट वेव्स भी तुम्हारी कैसी हैं, लाइट वेव्स भी तुम्हारी क्या है, ट्रांसवर्स वेव्स हैं। लाइट वेव्स भी कैसी हैं तुम्हारी, ट्रांसफर वेव्स है। इसमें क्या होता है लाइट वेव्स में, एक्चुअली देखिएगा, अब मान लीजिए तुम्हारी इस तरह 3D मान लीजिए इस तरह। ठीक, अब यहाँ पर देखिएगा लाइट वेव्स में क्या होता है, मान लीजिए तुम्हारे एक्स एक्सेस है, ये तुम्हारा वाई एक्सेस, जेड एक्सेस।
अब मान लीजिए वेव का डायरेक्शन इस साइड है, ठीक है, वेव का जो डायरेक्शन है, एनर्जी ट्रेवल होने का डायरेक्शन इस साइड है। तो जो तुम्हारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, एक्चुअली लाइट वेव्स क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। तो इसमें मान लीजिए तुम्हारी इस साइड यदि इलेक्ट्रिक फील्ड ट्रेवल कर रही, ठीक है, वाई एक्सेस में, तो तुम्हारी जेड एक्सेस में क्या ट्रेवल करेगी, तुम्हारी मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, जेड एक्सेस में क्या ट्रेवल करेगी, तुम्हारी मैग्नेटिक फील्ड। और वेव्स मान लीजिए तुम्हारी इस साइड ट्रेवल कर रही, तो इसमें क्या हो रहा है, तुम्हारी यदि वेव्स इस साइड ट्रेवल कर रही तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तुम्हारी वाई एक्सेस में ट्रेवल करेगी, यानी परपेंडिकुलर करेगी ट्रेवल। और जो तुम्हारी मैग्नेटिक फील्ड है तुम्हारी जेड एक्सेस में ट्रेवल करेगी, ठीक है, यानी परपेंडिकुलर ट्रेवल करेगी वेव मोशन के। तो ये भी तुम्हारी लाइट वेव्स भी क्या होती है, तुम्हारी ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं। अब बात कर लेते हैं लॉन्गिट्यूड वेव्स, ठीक है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। तो तुम्हारी लॉन्गिट्यूडिनल ऐसी वेव्स होती हैं जिसमें जो मीडियम के जो पार्टिकल्स होते हैं वो ट्रेवल करेंगे तुम्हारी इन द डायरेक्शन ऑफ तुम्हारी वेव प्रोपोगेशन, ठीक है। तो वेव जिस टाइप वेव ट्रेवल कर रही है उसी डायरेक्शन में तुम्हारी पार्टिकल्स क्या करेंगे, मूव करेंगे। यानी कि यदि वेव्स इस टाइप ट्रेवल कर रही है तो पार्टिकल्स होंगे तुम्हारी इसी साइड मूव करेंगे, ठीक है, यानी इसी डायरेक्शन मूव करेंगे। यानी कि जो पार्टिकल्स होते हैं एक्चुअली वेव प्रोपोगेशन के पैरेलल मूव करते हैं, ठीक है, पैरेलल क्या करेंगे, ऑसिलेट करेंगे, मूव नहीं ऑसिलेट करेंगे, ठीक है। तो जो तुम्हारी यदि मान लीजिए तुम्हारी वेव का क्या है, वेव प्रोपोगेशन, ठीक है, वेव इसका वेव का डायरेक्शन है, ठीक है, यदि वेव इस साइड ट्रेवल करेगी जो पार्टिकल्स होंगे, पार्टिकल्स भी तुम्हारी इसी साइड क्या करेंगे, इसी डायरेक्शन में, ठीक है, ट्रेवल करेंगे। इसी डायरेक्शन में क्या होंगे तुम्हारे, ऑसिलेट करेंगे, जिग 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 जिग। पर भाई वेव ऐसा ही मूव कर रही तो पार्टिकल्स भी क्या होंगे, यहीं पर ट्रेवल करेंगे, ठीक है। अब मान सकते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल, आप मान लीजिए एग्जाम्पल तुम्हारा साउंड वेव्स, क्या तुम्हारा साउंड वेव्स, ठीक है, साउंड वेव्स क्या है तुम्हारा, साउंड वेव्स क्या है तुम्हारे लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है। तो एग्जांपल में हो जाए साउंड वेव्स, ठीक है। तो साउंड वेव्स कैसी वेव्स होती हैं भाई, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं, जो जिसमें जो मीडियम के पार्टिकल्स होते हैं तुम्हारे वेव प्रोपोगेशन के डायरेक्शन में पैरेलल क्या करेंगे, ऑसिलेट करते हैं। आपको ध्यान रखना है। तो ट्रांसवर्स वेव्स और तुम्हारे लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स एंड डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। और वीडियो यदि आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल DR क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि आपको इसी तरह के वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से मिलती रहेगी। जय हिंद दोस्तों, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।